सो स्टूडेंट्स, मैं मुनींद्र फिर से आप लोगों का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं और हम आगे की यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर मेजरमेंट। तो आप स्क्रीन पर जैसे मैंने लाइन भी खींची हुई है कि इस पेज से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी इंडस्ट्री होती है तो वहाँ क्या होता है, मशीनों के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। तो जब कोई भी मशीन क्या होगी, काम करती है या ज़्यादा देर तक चलती है तो फ्रिक्शन के कारण उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस हीट को कंट्रोल करें ताकि मशीन का जो टेम्परेचर है वो एक डेफिनेट पॉइंट पे बना रहे और मशीन जो है आपकी ख़राब ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप मशीन का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करोगे तो उससे जो है क्या होगा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इंडस्ट्री में टेम्परेचर को कंट्रोल करने की डिवाइसेस होनी चाहिए। तो उन डिवाइसेस को कौन कौन सी वो डिवाइसेस होती हैं जिसके द्वारा आप जो है ये जान पाते हो कि इस मशीन का टेम्परेचर सही है या गलत है, ठीक है। तो इस यूनिट में हम उन्हीं मशीनों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी मशीनें हैं जिनका जो है इस्तेमाल करके हम ये जान सकते हैं कि इस मशीन का या इस किसी भी पर्टिकुलर आइटम का टेम्परेचर कितना है और जान करके हम उसको अपने मापन के अनुसार क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं वो अधिकतर जो है केमिकल इंडस्ट्री या फिर थर्मल प्रोसेस, जहाँ होता है थर्मल प्रोसेस इंडस्ट्री वगैरह में अत्यधिक रूप से इस्तेमाल होती हैं और सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत भी वहीं पर पड़ती है, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात कि टेम्परेचर आपका जो है क्या है, एक ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है। इसका जो है कोई लंबाई या लेंथ या मास नहीं होता है। तो जैसे बाकी चीज़ें का, बाकी मशीन्स का या बाकी किसी पार्ट का या तो मास होगा या डेफिनेट मास होगा या कोई डेफिनेट लेंथ होगी, परंतु जो है टेम्परेचर जो तापमान है हमारा, उसका कोई ऐसा लेंथ या मास निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस कारण क्या होता है कि जो इसलिए आप जो है किसी भी वस्तु का जो है टेम्परेचर सीधे नहीं नाप सकते हो, देख करके आप नहीं नाप सकते हो, ठीक है। इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे पदार्थ लेने पड़ेंगे। हमें इसलिए टेम्परेचर नापने के लिए हमें पदार्थ के ऐसे गुणों का मापन करना पड़ेगा जो ऊष्मा पर क्या करते हो, निर्भर करते हो। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे उन मेटल्स या उन मैटर की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उन मैटर्स को लेकर ही हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो है टेम्परेचर किसी भी मेटल का या मैटर का, ठीक है, क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो उसके अनुसार जो है उस मैटर के जो है फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। उसके केमिकल स्टेट में भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ उसके जो है डायमेंशंस वो क्या होंगी, उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसकी बदल सकती हैं। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जो मैटर के जो बदलते हैं किसके साथ साथ, ऊष्मा के साथ साथ। मतलब ऊष्मा के स्तर पर ऊष्मा का स्तर क्या है उसके हिसाब से इन मैटर्स की जो स्टेट है, ठीक है, वो बदलती जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी बहुत आवश्यक है ये जानना कि जो है जब हमारा जो मेटल है वो हीट होता है तो मैटर के गुणों में परिवर्तन कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। जानते हैं कि जैसे दाब का दाब हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, तीसरा जो है नेक्स्ट जो है कलर ऑफ रेडिएशन है। तो इन सभी में क्या होने लगता है, परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अब इन परिवर्तनों को नाप कर ही आप जो है पता करते हो कि किसी भी इक्विपमेंट का या किसी भी मशीन का टेम्परेचर कितना है। मतलब इन परिवर्तनों को माप कर तापमान के माप की गणना की जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वो डिवाइसेस हैं जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो पहला जो है ग्लास थर्मोमीटर, दूसरा जो होता है प्रेशर थर्मोमीटर, तीसरा है डिफरेंशियल एक्सपेंशन थर्मोमीटर और चौथा जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर
और पांचवा जो है थर्मोकपल थर्मोमीटर है। अब हम इनको क्या करेंगे, एक के बाद एक सबको डिटेल में जानेंगे। तो पहला जैसे मैंने बताया ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर में क्या होता है कि ये ठीक है, ग्लास थर्मोमीटर जो है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, प्रेशर थर्मोमीटर जो होता है ये क्या होता है कि जो हाँ तापमापी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर थर्मोमीटर। तो ये जो प्रेशर थर्मोमीटर होते हैं ये ताप बढ़ने पर द्रव, वेपर अथवा गैस के दाब परिवर्तन के सिद्धांतों पर काम करता है। तीसरा जैसे मैंने बताया था डिफरेंशियल एक्सपेंशन थर्मोमीटर। यह थर्मोमीटर जो होता है तापमान बढ़ने पर दो असमान धातुओं की लंबाई में हुए परिवर्तन के आधार के सिद्धांतों पर काम करता है। चौथा जो है मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर होता है किसी भी चालक के रेजिस्टेंस में होने वाले परिवर्तन पर आधारित नियम के अनुसार काम करता है, क्योंकि कुछ चालक का प्रतिरोध जो है तापमान में बढ़ता है और कुछ का जो है घटने लगता है। मतलब टेम्परेचर घटेगा तो जो आपका रेजिस्टेंस है, मतलब आपकी जो है प्रतिरोध है वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर कि किस तरह का आपने मेटल इस्तेमाल किया या मेटल इस्तेमाल किया। ठीक है, पांचवा मैंने बताया था थर्मोकपल थर्मोमीटर। ये थर्मोकपल जो थर्मोमीटर होते हैं वो थर्मोकपल के सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं। इनका डिटेल में अभी हम एक एक को जानेंगे डिटेल में। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक जो है आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, आगे जो है हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि उसके बाद जो होता है रेडिएशन क्या होता है, पायरोमीटर होता है। सॉरी, ठीक है, रेडिएशन पायरोमीटर वो पायरोमीटर होते हैं जो किसी हीटेड वस्तु, मतलब कोई एक मैटर जिसको आपने क्या, कोई एलिमेंट है जिसको आपने क्या किया है, पदार्थ है जिसको आपने क्या किया, हीट किया, उससे निकलने वाली जो रेडिएशन होती हैं, ठीक है, उस पर जो है आधारित होता है, उसके रेडिएशन के नियम के या सिद्धांतों पर काम करता है। ठीक है, और लास्ट में जब जानते हैं कि जो होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर वह पायरोमीटर होता है जो पदार्थ से उत्पन्न, ठीक है, वो कैसा पदार्थ है, हीटेड एलिमेंट है जो गर्म है, ठीक है, उसकी लुमिनियस इंटेंसिटी की तुलना करके, ठीक है, क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। प्रोसेस में जो हाँ, इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे तुलना करनी है तो इसमें दो चीज़ें होंगी, दो हीटेड एलिमेंट्स होंगे जिनके जो है आप क्या करोगे, लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करोगे और कंपेयर करने के बाद आप उसको बताओगे कि जो है इसका टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को डिटेल में जानते हैं। तो जैसा पहले मैंने बताया था आपको ग्लास थर्मोमीटर। तो ग्लास थर्मोमीटर आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसा आप लोग जो है जब आपको बुखार आ जाता है या किसी को बुखार आ जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। ठीक है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक थर्मोमीटर निकालता है, ठीक है, जिसको जो आपके वो मुंह के अंदर रखता है, और उससे जो अगर आपको बुखार होता है तो वो मरकरी के रीडिंग्स को पढ़ करके जान जाता है कि आपको कितना बुखार है और कितना आपको टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो सेम ही होता है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर है। ठीक है, तो इनका जो वर्किंग पैटर्न होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलो अब जान लेते हैं कि जो है आपका जो ग्लास थर्मोमीटर होता है वो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला क्या है, एक डिवाइस है। इस थर्मोमीटर के जो निचले हिस्से, इसका बनावट अब जान लेते हैं कि इसके जो निचले, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो इसका फिगर कि ये कैसा बना होता है। इस थर्मोमीटर के जो निचले हिस्से पर जो है क्या लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है। ठीक है, बना रहता है जिससे आप क्या कहते हो, कैपलरी ट्यूब, इससे इस बल्ब से कैपलरी ट्यूब जुड़ी रहती है। ठीक है, और बल्ब और कैपलरी ट्यूब के ऊपर जो है, जो आपका जो अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक सी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, अब सी टाइप का जो बल्ब के जो थोड़ा सा ऊपर जो है आपकी जो कैपलरी ट्यूब होती है वो थोड़ा सा सी टाइप का स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, इसलिए अच्छा वहाँ पर सी टाइप का आकार इसलिए दिया जाता है ताकि जो है आपकी जो कैपलरी ट्यूब में जो भरा हुआ जो लिक्विड है वो अपने भार के कारण, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्या क्या ना कर सके, वापस नीचे की तरफ ना आ सके। ठीक है, इसलिए जो है
इसलिए उसका डिज़ाइन ऐसा बनाया जाता है। दूसरी बात कि केस नली पर जो आपका मतलब कैपिलरी ट्यूब है, उसमें जो है तापमान मापन के लिए जो है क्या बनी होती है, छोटी छोटी सी स्केल्स बनी होती है, रीडिंग्स बनी होती हैं, ठीक है। तो आप उसको जान पाते हो कि उस पर्टिकुलर चीज़ का, उस पर्टिकुलर डिवाइस का जिसका आप मेजर कर रहे हो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। और अगर आप फिगर में देखोगे तो सबसे ऊपर जो है एक सेफ्टी बल्ब लगा होता है। अब ये सेफ्टी बल्ब क्या करता है कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि एक सर्टेन टेम्परेचर तक तो ये रीडिंग तक सही है, ठीक है, पर अगर इनकेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये जो बल्ब में जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, या जो मरकरी भरी हुई है या जो भी इसमें लिक्विड भरा हुआ, वो क्या, जहाँ जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो है सेफ्टी वाल्व में जा कर के क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सेफ्टी वाल्व का काम। इसके साथ साथ जो आपकी जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो क्या होती है, ग्लास मटेरियल से कवर होती है। तो जो ये ग्लास मटेरियल से कवर होती है उसमें जो है एक अक्रिय गैस भरी जाती है। मान लो हमें क्या करना है कि आ, ऐसी डिवाइसेस को मेजर करना है जिनका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केस में जो है हम क्या करते हैं, ये जो बल्ब है उसमें जो है नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बल्ब में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मतलब जिसके द्वारा होगा क्या कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बल्ब का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस जो है थर्मामीटर की जो है टेम्परेचर मेजरिंग जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक, अब होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर को क्या करते हो, मेजर करते हो, मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो एक ग्लास थर्मामीटर है, ठीक है, उस गर्म पदार्थ के पास क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, उसके संपर्क में लाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप संपर्क में उस गर्म पदार्थ के संपर्क में लाओगे तो जो ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन पर आप देखो, तो ये बल्ब लगा हुआ सबसे नीचे, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, इस बल्ब के द्रव्य में जो है, लिक्विड में जो है क्या होगा, ऊष्मीय प्रसार चालू हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप जो है, इसके कारण जो है द्रव का मतलब लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा लिक्विड का, तो जो आपकी जो है कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, अब इस जो कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है उसमें वो लिक्विड क्या होने लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। इस प्रकार जो है आप द्रव्य के प्रसार मतलब वो लिक्विड जो है जहाँ तक वो चढ़ेगा वहाँ तक की रीडिंग आप उसकी ले लोगे, ठीक है, और आप पता कर सकोगे कि उस पर्टिकुलर मशीन का या उस डिवाइस का, इक्विपमेंट का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि ये इस प्रकार के जो थर्मामीटर होते हैं उनमें जो आप लिक्विड भरते हो, द्रव्य भरते हो, उसको भरने के लिए कुछ नियम होने चाहिए, मतलब उस द्रव्य में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज जो होगी वो, जो आप लिक्विड भर रहे हो उसकी जो है टेम्परेचर मेजरिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को भी मेजर कर सके। दूसरा जो है द्रव का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, जिसके द्वारा जो है होना चाहिए, जिससे द्रव जो है क्या होगा, जितना कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आपका अधिक होगा या उच्च होगा तो आपका जो लिक्विड है वो ज़्यादा ऊंचाई तक केस नली में चढ़ सकेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ इसके जो है इसको मेजर करने के लिए और इसके मेजरमेंट को आसान बनाने के लिए, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, वैसे तो जनरली मरकरी इस्तेमाल होती है, परंतु इसके साथ साथ आप अल्कोहल बेस्ड लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अल्कोहल का जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो 6 गुना ज़्यादा होता है किससे, मरकरी से, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जितना ज़्यादा होगा आपका जो है लिक्विड, ठीक है, वो उतनी ही ऊंचाई तक आसानी से क्या कर सकेगा, चढ़ सकेगा, ठीक है। चौथी चीज़ जो आपकी जो है कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब पे जो है कैपिलरी ट्यूब पे जो है आपका जो लिक्विड है वो क्या हो, चिपके ना। इसके लिए अगर तो लिक्विड में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लिक्विड में जो है कोजन फोर्स क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, जितना ज़्यादा कोजन फोर्स होगा उतना ही वो फ्री फ्लो करेगा, मतलब लिक्विड जो है आपका फ्री फ्लो करेगा। कोजन फोर्स वगैरह आप लोग इस समय जो है हाइड्रोलिक्स वगैरह में सब लोग पढ़ ही रहे होंगे,
ठीक, तो इस प्रकार जो है इसका चौथा प्रॉपर्टी था। पांचवी जो चीज़ जो है जानने योग्य ये है कि लिक्विड को कांच के अंदर जो है कैपिलरी ट्यूब में इस प्रकार रखना चाहिए कि वो जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मतलब आपका जो है जिस मटेरियल से भी आप बना रहे हो थर्मोमीटर, वो ऐसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि जो है आप आसानी से जो है उस लिक्विड को देख सको कि वो कहाँ तक चढ़ गया है। ठीक है, परंतु इस आधार पर जो है जो पारा होता है, मरकरी होती है, वो सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, परंतु आप अल्कोहल का अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बस सिर्फ आपको इतना करना पड़ेगा कि उस अल्कोहल में जो है आपको किसी प्रकार का रंग मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप उस कलर के माध्यम से कलर के थ्रू आप जो है उसको ईजिली क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं। ठीक है, वो जानते हैं। तो पहली स्पेशलिटीज़ होती है कि जो ये कांच के जो कुछ एडवांटेज भी हैं इसके, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला तो जैसे अगर हम देखें तो ये क्योंकि ये आपका ग्लास थर्मोमीटर है, ठीक है, तो इसकी जो लाइफ होगी वो कम होगी, क्योंकि मान लो एक बार गिर गया तो ये सीधा टूट जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरी जो है डिसएडवांटेज है इसमें, वो ये है कि आप इसका तुरंत पाठ्यक्रम आपको नहीं मिलता है। ठीक है, इसकी रीडिंग आप तुरंत नहीं ले सकते, मेजर नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ तीसरा जो डिसएडवांटेज है इसमें यह है कि अगर आप हर पॉइंट पर जो है रीडिंग लेना चाहते हो तो आप ग्लास थर्मोमीटर के द्वारा नहीं ले सकते हो। ठीक है, एडवांटेज इसके इतने हैं कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो सबसे कम होती है। और दूसरी, जैसे शुरुआत में भी मैंने बताया था कि ये सबसे ज़्यादा अत्यधिक इस्तेमाल, सरल तथा अत्यधिक इस्तेमाल होने वाला क्या है, ग्लास थर्मोमीटर होता है, क्योंकि इस्तेमाल करने में भी आसान होता है। ठीक, तो ये आपका एक क्या हो गई, डिवाइस ख़त्म हो गई।